हाँ जी एवरीवन, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी अपनी हरप्रीत और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक राइटिंग टास्क टू आज एक डिमांड है, यानी कि राइटिंग टास्क टू एक ऐसे राइटिंग है जिसे हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखने की जरूरत है, तब हम जाकर 6 बैंड अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है हाउसिंग शॉर्टेज वाला। इसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे हम एक अच्छे बैंड स्कोर में देंगे आपको, यानी कि 8 बैंड ऐसे मैं साथ साथ आपको लिखाऊंगी, बोलूंगी भी और स्क्रीन पर भी चलेगा। लेकिन और अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वहां पर आपको एक 6 बैंड ऐसे मिलेगा, जो कि सेम क्वेश्चन का 6 बैंड आंसर जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आप इनिशियल लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अभी अभी आपने ज्वाइन किया है और बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं आईएएस में, तो आप पहले 6 वाले लेवल को अप्रोच करिए और धीरे धीरे बिट बाय बिट एंड ग्रेजुअली आप जो है वो 8 बैंड तक पहुंच जाएंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले 8 बैंड ऐसे आप देख जरूर लीजिए और उसके बाद आप फोकस 6 पर कीजिए। और जो बच्चे आराम से 6.5 पर पहुंच गए हैं वो डेफिनेटली अप्रोच करेंगे 8 बैंड ऐसे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, और आप एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जरूर अचीव होने वाला है। एंड वन थिंग दैट इज वेरी स्पेशल फॉर यू, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वोकैबुलरी जो है वो आपके लिए रख रखी है, वो मैं एंड में आपको देने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो को देखिए, वोकैबुलरी को कैप्चर कर लीजिए और फटाफट से ये वाला ऐसे लिख के, और हो सके तो आप मुझे कमेंट में जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैं बिल्कुल उनके जवाब भी आपको दूंगी। थैंक यू। हाँ जी एवरीवन, सत श्री अकाल। सो गाइज, यहाँ पर मैं आ गई हूँ आईएएस राइटिंग टास्क 2 लेकर आपके साथ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है। हाउसिंग प्रॉब्लम इन बिग सिटीज कॉज सेवर सोशल consequences. Some people think only government can solve this problem. To what extent do you agree or disagree? सो गाइज, ये जो क्वेश्चन है इसे सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लान करना है। हाउसिंग प्रॉब्लम है, बिग सिटीज में है, और ये जो बिग सिटीज में हाउसिंग प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से काफी सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परेशानियां, यानी कि जो समाज में उसकी वजह से कुछ परेशानियां बन रही हैं। तो वो परेशानियां किस वजह से बन रही है, हाउसिंग प्रॉब्लम होने की वजह से बन रही है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन कर सकती है। और आप बताएं कि आप किस हद तक इस ऐसे से एग्री है या फिर डिसएग्री है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम इसकी प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या, इसका हमें इंट्रोडक्शन देखना है और इंट्रोडक्शन बनाते हुए हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सो गाइज, इंट्रोडक्शन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। इन मैनी लार्ज सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हाउसिंग शॉर्टेज, यानी कि शॉर्टेज क्या है, हाउस कम है भैया, बहुत कम हाउस ने है और पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है बिकम अ प्रेसिंग इशू। प्रेसिंग इश्यू का मतलब क्या है, प्रेसिंग मतलब हम दबाव में हैं, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी जो परेशानी बनी हुई है वो ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ घर की कमी होती जा रही है, यानी कि हाउसिंग प्रॉब्लम होती जा रही है। और ये हाउसिंग प्रॉब्लम कंट्री साइड एरियाज की नहीं है, ये है बिग कंट्रीज की, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मेट्रोपोलिस, जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन है लेकिन एरिया, उस सिटी का एरिया जो है पॉपुलेशन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम है, तो वहां पर तो डेफिनेटली हाउसिंग प्रॉब्लम होने वाली है गाइज। इन मैनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हाउसिंग शॉर्टेज हैव बिकम अ प्रेसिंग इशू। लीडिंग मतलब क्या कर रहा है ये, अगर बहुत सारे लोगों को हाउसिंग शॉर्टेज पड़ रहा है तो किस प्रॉब्लम को लीड करेगा, टू सिग्निफिकेंट सोशल कंसिक्वेंसेस सच एज ओवर क्राउडिंग, यानी कि बहुत भीड़ होने वाली है, हर जगह पर बहुत भीड़ होने वाली है। होमलेसनेस, होमलेसनेस का मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनके पास घर नहीं होगा भाई। एंड इंक्रीज्ड क्राइम रेट, और अगर घर नहीं है तो लोग क्या करेंगे, आवारा फिरेंगे गलियों में, इधर उधर भटकेंगे, तो डेफिनेटली वो क्राइम करेंगे। सम आर्ग्यू दैट दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन ओनली बी सॉल्व्ड बाय गवर्नमेंट। कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है
यानी कि ये जो जटिल प्रॉब्लम बनी हुई है, ये क्या कर रही है, इसको सिर्फ गवर्नमेंट सॉल्व कर सकते हैं। आई एग्री दैट गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल। मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आई बिलीव दैट private sectors and individual must also contribute to an effective solution. It's very important point guys कि हमें ध्यान देना है कि अगर हम अपने ऐसे में ये लिखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट टैकल कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा और भी लोग हैं जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो हमें अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन, यानी कि जहां पर हम ऐसे का थीसिस लिख रहे हैं या ऐसे आउटलाइन कर रहे हैं, वहां पर हमें डेफिनेटली ये बात डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, ताकि हम अपने रीडर को जो हमारा ऐसे पढ़ेगा, हम उसको क्लियर कर सकें कि हम आगे का ऐसे किस तरह से प्लान कर रहे हैं। सो आपने देख लिया इंट्रोडक्शन में सारा कि मेन आइडिया भी हो गया इसका, यानी कि जनरल स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद जो हमने देखा है कि जनरल स्टेटमेंट के बाद रीफ्रेजिंग किया हुआ है हमने अपने इंट्रोडक्शन को, और उसके बाद हमने थीसिस लाइंस दी हुई हैं कि गवर्नमेंट अकेली नहीं टैकल करेगी, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सिमुलटेनियसली इंडिविजुअल का भी रोल रहेगा कुछ ना कुछ, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो हम फटाफट से बॉडी पैराग्राफ 1 पर अपना जो थोड़ा सा ग्लांस है उसको देखते हैं। ऑन द वन हैंड, पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू implement large scale policies that can address housing problem। आपको पता है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा, वो एक लार्ज स्केल पर अपनी पॉलिसीज बनाकर दे सकता है, तो वो काफी हद तक हाउसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पर करेगा क्या गवर्नमेंट, आप देखिए, दे कैन इंट्रोड्यूस अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, वो कुछ अलग तरह के अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म का मतलब दोबारा से फॉर्म करना। सब्सिडाइज अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि वो सस्ते जो घर हैं वो बनाकर दे सकते हैं। सब्सिडाइज अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रेगुलेट रेंटल प्राइसेस टू इंश्योर हाउसिंग रिमेन्स असेसिबल टू ऑल सिटीजन्स। और वो ऐसा भी करेंगे कि जो रेंटिंग हाउस है, यानी कि रेंटल हाउसेस है, वो भी अवेलेबल कराएंगे सिटीजन्स को, ताकि वो आराम से उनको अफोर्ड भी कर सकें और उन्हें वो मिल जाए, यानी कि वो किसी तरह से घर में रहें। फॉर इंस्टांस का मतलब क्या है, हम उसमें एग्जाम्पल सेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, हमने यहाँ पर एक कंट्री का एग्जाम्पल ले लिया सिंगापुर का। पब्लिक हाउसिंग स्कीम हैव बीन हाईली सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग homes to the majority of population. Moreover, the government can allocate land specifically to low-cost housing and enforce zoning law to prevent overcrowding and slum development. Guys, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो एग्जाम्पल सेट किया है उसमें हमने सिंगापुर कंट्री का जो एग्जाम्पल सेट किया है, उन्होंने कहा है कि सिंगापुर में पब्लिक हाउसिंग स्कीम जो है हैव बीन हाईली सक्सेसफुल, काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है इन प्रोवाइडिंग होम्स टू द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सिंगापुर में बहुत सारी पॉपुलेशन जिनके पास घर नहीं था, उनको घर प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ मोर ओवर द गवर्नमेंट कैन एलोकेट लैंड स्पेसिफिकली फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग एंड इन्फोर्स जोनिंग लॉ। उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ने लैंड भी प्रोवाइड करी है कि भैया अगर तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो ये जमीन ले लो और यहाँ पर तुम अपना घर बना लो, ताकि तुम आराम से इधर उधर बस्तियां ना बनाते फिरो, झुग्गियां ना बनाते फिरो, ताकि वो जो स्लम डेवलपमेंट होता है उसको रोक सके। अगर स्लम डेवलपमेंट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वहां पर लोग एक सब ह्यूमन कंडीशन में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं। तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, और ये रोक कौन सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट रोक सकती है, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट फंड होता है और वो फंड के जरिए कोई भी बड़ा निर्णय जो है वो ले सकते हैं। सो गाइज, इस तरह से हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 जो है वो फॉर्म हो चुका है। बॉडी पैराग्राफ 1 सबसे पहले हमने मेन आइडिया दिया है कि गवर्नमेंट जो है
उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो बड़े लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट कर सकती है किसी भी प्लान का। आगे हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद हमने एक एग्जाम्पल सेट कर लिया है और इस तरह से हमारा टोटल बॉडी पैराग्राफ 1 का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं बॉडी पैराग्राफ 2 पर। However, relying solely on government may not be sufficient or efficient। कितना सुंदर सेंटेंस है कि अगर हम टोटली रिलेइंग, आईएनजी वाला सेंटेंस है, डेफिनेटली जिरंड को शो कर रहा है, और जेरेंट वाले सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमारे बैंड डेफिनेटली इनहेंस होते हैं। गाइज ये जो ऐसे मैं आपको बता रही हूँ 8 बैंड से अबव है, यानी कि 8+ बैंड जो है वो ये ऐसे आपको दिला सकता है अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इसमें ऐड करते हैं, लगाते हैं। सो हाउएवर द मतलब होता है कि जबकि रिलेइंग सोली ऑन गवर्नमेंट मे नॉट बी सफिशिएंट एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कि इतना क्षमता नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट बेचारी लगी रहे, हम कुछ भी ना करें, है ना, उनके साइड देखे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, इस प्रॉब्लम को आराम से वो टैकल करें, हमें कुछ ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं है, हमें कुछ ना कुछ उनके साथ योगदान देना है। अकेली गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है और एफिशिएंट भी नहीं है। द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग रियल एस्टेट developers and financial institutions also has a significant role to play by investing in innovative housing projects। गाइज वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, रियल एस्टेट है, इनके पास भी फाइनेंस है, तो ये भी अपने तौर पर काफी ज्यादा जो जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो भी पैसा लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाय इन्वेस्टिंग, वो इन्वेस्ट करें इन इनोवेटिव। इनोवेशन का मतलब हमेशा होता है कुछ नया सा निर्माण करना, नए नए घर बनाना, नए नए घरों के प्रोजेक्ट बनाना। They can increase the supply of homes and offer a range of options for। इसमें देखो गाइस कितना अच्छे से उन्होंने दिया है कि वो बाय इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दे कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ होम्स एंड ऑफर अ रेंज ऑफ ऑप्शंस फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। वो क्या कर सकते हैं, वो अपना पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा घरों की सप्लाई कर सकते हैं और ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को। Furthermore, individual and communities can help by promoting shared living spaces। यानी कि वो ये भी कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल को और कम्युनिटीज को हेल्प कर सकते हैं कि वो प्रमोट करें कि वो अपना जो लिविंग स्पेसेस है उनको शेयर करना सीखें। सपोर्टिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड voicing their housing need to ensure they are addressed in policy making। तो गाइज यहाँ पर हम कंक्लूजन को समझा रहे हैं दोबारा से। The government must lead effort to solve housing problem in big cities। कह रहे हैं कि हालांकि गवर्नमेंट जो है मस्त लगा हुआ है ना, तो प्रेशराइज तरीके से हम उसको देख रहे हैं। गवर्नमेंट को तो जरूर चाहिए कि एफर्ट लगाए कि वो सॉल्व करे हाउसिंग प्रॉब्लम को, कहाँ पर, बिग सिटीज में। बट कैलाबोरेशन विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिटीजन। कैलाबोरेशन का मतलब होता है एक गठजोड़, सभी को मिलके काम करना है। सिटीजन के साथ मिल जाओ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाओ, इज असेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक बार की तो बात नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन तो लगातार ग्रो करनी है। तो डेफिनेटली इसमें क्या करना है कि लगातार हम जुड़े रहेंगे, किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी जुड़े रहेंगे और नॉर्मल सिटीजन्स के साथ भी जुड़े रहेंगे। सो अ कंबाइंड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल अर्बन लिविंग एनवायरमेंट। तो वो डेफिनेटली एक अच्छा एनवायरमेंट और अच्छा एरिया जो है वो बनकर तैयार होने वाला है और किसी को भी हाउसिंग प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। सो गाइज इसके बाद में आपको लास्ट में बता रही हूँ कि ये तो हमारा 8+ बैंड है। अगर आप इनिशियल तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अभी शुरू किया है आपने, आईएएस में अभी अभी ज्वाइन किया है, तो आपको एकदम से हाई लेवल पर बिल्कुल नहीं जाना है, आप बिल्कुल पजल हो जाएंगे। यहाँ पर दिया जा रहा है आपको एक 6 बैंड ऐसे, आप इसे पढ़िए, इसे समझिए और इसके तरीके का ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिए। और एंड में आपको दी जाएगी थोड़ी सी वोकैबुलरी जो इस ऐसे से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो वोकैबुलरी आपको हेल्प करने वाली है ताकि आप अपना खुद का एक अच्छा सा ऐसे फॉर्म कर सके। सो गाइस फटाफट से आप इस वीडियो को
देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।